बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन एसेट डिस्पोजल अकाउंट और उसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती है जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसको इनकम स्टेटमेंट में कैसे शो करते हैं। अब ये हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन है। बिजनेस हुज फाइनेंशियल ईयर एंड्स एट 31 December purchased on 1st January 2012 a machine for £5,000. The machine was to be depreciated by 10 equal installments. On 4th January 2014, the machine was sold for 3,760, ignoring any depreciation in the year of sale. अब सेल जो जिसमें कर रहे हैं हम, उसमें हमने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, उसको इग्नोर कर देना हमने। जिसमें हमने यूज़ किया, ईयर ऑफ परचेज या ईयर ऑफ यूज़, उसमें हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। शो द रेलिवेंट एंट्रीज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2012, 13, 14। और इसमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ मशीनरी है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे हम। अब सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट को देखते हैं। मशीनरी अकाउंट है, इसमें हम बनाएंगे अकाउंट। इसमें लेफ़्ट साइड विल बी डेबिट और राइट साइड विल बी क्रेडिट साइड। डेट डिटेल और डेबिट, डेट डिटेल और क्रेडिट। इसमें परचेज़ कितने की थी हमने मशीनरी, 5,000 पाउंड्स की। तो ये 5,000 मशीनरी में डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद हमारे पास 2012 में और कोई मशीन नहीं परचेज़ की, तो हम इसको क्लोज़ कर देंगे 2012 को। ये इक्वल आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगी, टोटल 5,000 आ जाएगा, और इतना ही टोटल हम क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे, और इतना ही बैलेंस आ जाएगा 5,000, क्योंकि हमारे पास वैल्यू कोई भी नहीं थी क्रेडिट साइड पे, ज़ीरो थी, तो 5,000 ही क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2012 ऑन 31 दिसंबर। और जो 2012 का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा 2013। ऑन 1 जनवरी 2013 बैलेंस BD विल बी 5,000। इसका भी ऐसे ही है, ये टोटल इसमें कोई भी और मशीन परचेज नहीं की है, तो हम टोटल करेंगे 5,000। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5,000 ही क्रेडिट साइड पे टोटल आ जाएगा, और इतना ही हम इसका बैलेंस ले लेंगे। ऐसे ही जो क्लोजिंग बैलेंस 2013 का 14 का वही ओपनिंग बैलेंस होगा ऑन 1 जनवरी 2014। बैलेंस BD इज़ 5,000। उसके बाद मशीन सेल आउट की गई है 2014 में ऑन 4 जनवरी। अब मशीनरी को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब हम परचेज़ करते हैं मशीनरी को तो डेबिट करते हैं, एसेट कोई भी हम परचेज़ करते हैं उसको डेबिट करते हैं, जब सेल आउट करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। मशीनरी क्रेडिट होगी। अब इसकी एंट्री क्या होगी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा। अब मशीनरी क्रेडिट को क्रेडिट कर रहे हैं, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को डिटेल में इसलिए लिखा है ये क्योंकि ये डेबिट हो रहा है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये 5,000 से हम कर रहे हैं, जबकि हमने सेल आउट 3,760 की है। जब आपने इसमें अकाउंट में इसको करना है, इसमें एसेट अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करना है, जब सेल आउट करना है तो उतनी ही अमाउंट से हमने इसको क्रेडिट करना है जितनी अमाउंट से हमने इसको डेबिट किया था। मीन जितने की इसकी कॉस्ट थी, जितने की इसकी परचेज़ की थी। 5,000 की परचेज़ की थी, आप देख रहे हैं 2012 में 1 जनवरी को परचेज़ की थी 5,000 की, तो उतने से ही हम क्रेडिट करेंगे मशीनरी अकाउंट के। मतलब इतने की मशीनरी हमारी आई थी और ये इतनी इसकी कॉस्ट थी, उतने को हम उतने वैल्यू से हम इसको क्रेडिट कर देंगे, उतनी ही वैल्यू से जितनी उसकी कॉस्ट है, ना कि जिस पे हमने सेल आउट किया। वो तो उसकी डिस्पोजल वैल्यू है, ना कि ओरिजिनल वैल्यू। हम यहाँ पे एसेट अकाउंट में उसकी ओरिजिनल वैल्यू से उसको क्रेडिट करेंगे। अब इसमें दोनों साइड्स पे डेबिट और क्रेडिट हम टोटल करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। इसमें हम बैलेंस नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें बैलेंस लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए हैं। इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे मशीनरी का। ये देखिए हमारे पास वही इसी तरह यह डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। लेफ़्ट साइड इज़ डेबिट साइड और राइट साइड इज़
क्रेडिट साइड, डेट है डिटेल और डेबिट, डेट डिटेल और क्रेडिट। डिटेल कॉलम को हम पर्टिकुलर कॉलम भी कह देते हैं। अभी अब लाइफ 10 ईयर्स कह देंगे तो कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ उसकी 10 ईयर है, 5,000 उसकी कॉस्ट है, 5,000 डिवाइडेड बाय 10 तो 500 पाउंड्स आ जाएगी इसकी डेप्रिसिएशन। उसको हम चार्ज करेंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन को, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि ये एंटी एसेट है और एंटी एसेट एसेट को डिक्रीज़ करता है। ये डिक्रीज़ करता है, जब हम इसको क्रेडिट करेंगे तो ही एसेट को डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि एसेट डेबिट होता है और इसका एंटी जो है वो क्रेडिट होगा। अब इसको क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, या इनकम स्टेटमेंट भी उसकी जगह लिख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डिटेल कॉलम में लिखेंगे। इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ऑन 31 दिसंबर। इसको क्लोज करते हैं ईयर एंड पे, इसलिए 31 दिसंबर इसकी डेट लेते हैं जो ईयर एंड हो। यहाँ पर दिसंबर 31 भी हो सकती है, 30 जून भी हो सकती है, कोई भी जो ईयर एंड की डेट हो वो लेंगे। अब इसमें चूँकि और कोई हमारे पास एंट्री नहीं है 2012 में डेप्रिसिएशन की, तो हम इसको टोटल कर देंगे। क्रेडिट साइड विल बी 500 और इतना ही टोटल हम डेबिट साइड पे लेंगे और उतना ही बैलेंस आ जाएगा 500। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2012 इज़ 500 ऑन 31 दिसंबर 2012। अब इतना ही बैलेंस जो 2012 का क्लोजिंग था वो ओपनिंग बैलेंस होगा 2013 का। बैलेंस बी डी इज़ 500 ऑन 1 जनवरी 2013। इसके बाद फिर हम इसकी चार्ज करेंगे नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर यूजफुल लाइफ फिर भी वही 10 इंस्टॉलमेंट से करना है हमने, तो सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन भी उतनी होगी। तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 500 आ जाएगा, 500 को करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हमारे पास दोनों की प्लस करके बैलेंस को और जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है वो 1000 आ जाएगा। इतना ही टोटल हम डेबिट साइड पे भी ले लेंगे और इतना ही टोटल हमारे पास बैलेंस होगा ऑन 31 दिसंबर 2013 जो कि क्लोज करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस लेंगे ईयर एंड पे। और यही हमारा 2014 में ओपनिंग होगा जो 2013 का क्लोजिंग था। 1000 बैलेंस बी डी ऑन 1 जनवरी 2014। इसके बाद हमारे पास मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आएगा। डिस्पोजल अकाउंट मशीनरी का कैसे बनाएंगे, इसमें ये देखें, इसमें भी डेबिट और क्रेडिट साइड है। लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड एंड राइट साइड विल बी क्रेडिट साइड। इसमें 4 जनवरी 2014 को हमने मशीन सेल आउट की है, तो डिस्पोजल अकाउंट में इसकी एंट्री होती है। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होता है। अब डिस्पोजल अकाउंट में चूँकि डेबिट होता है, इसमें डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मशीनरी अकाउंट जो कि क्रेडिट होता है, तो मशीनरी को हमने इसीलिए डिटेल कॉलम में लिखा है क्योंकि ये क्रेडिट हो जाती है जब हम इसको सेल आउट डिस्पोज ऑफ करते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 2013 तक, ये हमारे पास है जी 1000। 500 है जी 2012 की जो कि बैलेंस के तौर पर आई हुई है 13 में। अब 500 प्लस 500 1000 है टोटल। ये देखिए हम 1000 से इसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी डिस्पोजल अकाउंट में क्लोज कर देंगे। 2014 on 4th January accumulated depreciation is 1000। अब ये डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होती है। अब इसीलिए डिटेल कॉलम में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लिखा है। इसके बाद ये 3760 की सेल की थी हमने, ये जो मशीनरी है। अब ये जितने की सेल की है उतने से हम कैश, क्योंकि ये डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होता है, कैश डेबिट हो जाता है। कैश डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब ये क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को। कैश चूँकि डेबिट हो रहा है तो कैश को डिटेल कॉलम में लिखा है और इसकी डेट है 4 जनवरी।
अब इसमें हमारे पास और कोई एंट्री नहीं है, डेबिट साइड ज़्यादा है, हमने 5000 डेबिट साइड पे इक्वल कर लिया और इतनी ही अमाउंट हमने क्रेडिट साइड पे लिख दी। अब इसका बैलेंस 240 आ रहा है, इसको बैलेंस नहीं लिखेंगे बल्कि ये हमारा या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मेन हम टोटल मशीनरी हमारी 5000 की थी, उसमें से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1000 थी और हमने सेल 3760 की है, जबकि हमें 4000 की करनी चाहिए थी, क्योंकि 1000 की हमारी डेप्रिसिएशन अगर आ गई है तो हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी कितनी वैल्यू रह गई थी 4000, जबकि हमने उससे कम में सेल की है 3760। अब 240 कम में सेल हुई है तो ये हमारा लॉस होगा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट में क्लोज करेंगे। अब ये क्रेडिट साइड पे इसके आता है डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, तो 240 आ जाएगा लॉस इसका, जो कि इसके क्रेडिट साइड पे शो होगा। अगर ये प्रॉफिट होता तो ये डेबिट साइड पे शो होता। फॉर एग्जांपल हम 4000 से 200 ऊपर कर देते तो ये 3760 की जगह 4200 आता, तो ये हमारे पास 5000 क्रेडिट साइड पे 5200 आता, तो वो 200 डेबिट साइड पे चला जाता, इससे वो प्रॉफिट शो होता। अब ये लॉस है। अब उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम शो करेंगे कि कैसे ये डेप्रिसिएशन और लॉस कैसे शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी यही होता है, इसमें भी अकाउंट बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। अब ये देखें फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो हमने क्लोज की थी 500 2012 की। ये देखें 2012 की 500 हम डेबिट साइड पे शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जब हम एक्सपेंसेस लेस कर रहे होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो हम डेबिट साइड पे शो करते हैं, इसको लेस करते होते हैं। उसके बाद 13 का भी 500 है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने 500 ही क्लोज किया था, ये भी 500 ही है। उसके बाद हमें लॉस कितना हुआ इस पर, तो फोर्थ चूँकि हमने 2014 में इसको सेल आउट कर दिया, उसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कहा था कि इग्नोर कर दें सेल ऑफ ईयर में। जब हमने सेल किया ना, जिस ईयर में हम सेल करेंगे उसमें हम इसको डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो ये 2014 में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे, मीन प्रॉफिट या लॉस को। तो इसमें लॉस कितना हुआ था 240, ये भी डेबिट होगा, क्योंकि लॉस जो है डेबिट होता है, जैसे एक्सपेंस डेबिट होते हैं लॉस डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होती है, ये भी डेबिट साइड पे शो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। इसके बाद हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में हम प्लस माइनस करते हैं, जबकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अब इसमें देखेंगे हम कैसे शो करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। अब ये देखें फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितनी थी 500 2012 में। ऐसे ही 2013 के कितना चार्ज किया था हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 500। इसी तरह 2013 में भी ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस जब लेस करते हैं तो मशीनरी जो डेप्रिसिएशन होती है उसको भी, ये भी एक्सपेंस होता है, इसको भी लेस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से। ऐसे ही लास्ट में अब हम डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं की 2014 की, लेकिन इसमें लॉस था, उसको कैसे करते हैं ये देखें। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट था लेकिन एक्सपेंसेस में सिर्फ लॉस ऑन सेल या डिस्पोजल ऑफ मशीनरी 240 है, ये भी एक्सपेंस के तौर पर शो होगा। अगर इसमें प्रॉफिट होता तो हम ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करते, अब ये लेस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा।